जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? रियली विश ऑल पीपल फाइन। और आज हम इस टॉपिक के विच इज समथिंग लाइक मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल, जो आपकी बुक का तीसरा चैप्टर है, उसमें दोबारा ऑनलाइन है। और प्रोडक्ट टेबल एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज में हम ये सीखेंगे कि प्रोडक्ट टेबल को आसान कैसे मजीद बनाया जा सकता है। मेरे पहले एपिसोड में, मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में, मेरे पार्ट 1 ऑफ दिस टॉपिक में जो है, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इस प्रोडक्ट टेबल को याद कर सकते हैं। मैंने ग्रुप्स और पीरियड्स की जो है वो आपसे बातें की थी। तो स्टूडेंट्स, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको मज़ीद मैं कुछ आसान बना दूंगा और मेरी वीडियो के साथ जो है वो आप चलते रहें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं विच इज़ ऑन पेज नंबर 46 एंड पेज नंबर 47 एंड पेज नंबर 48, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता भी दूंगा और आप मेरी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, सारे सवाल दर्ज होंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एमसीक्यू तो मैं आपको अगर शुरू से बताना चाहूँ तो ये है कि ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो पहला एमसीक्यू गाइड कर सकता हूँ ये है कि ये जो प्रोडक्ट टेबल आपको नजर आ रहा है ये एटॉमिक नंबर पर बेस करता है। दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि जो आपका प्रोडक्ट टेबल है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, तो आपने लिटरली इसका जवाब देना है, विच इज एटॉमिक नंबर, द प्रोटॉन नंबर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या कह लेंगे द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट्स, फौरन इसके ऊपर मूव करते हैं। सो जैसे कि आपसे बात की कि देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स टॉप टू बॉटम, जो हमारे पास लाइन्स हैं तकरीबन 18 हैं, और इसके अलावा लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास लाइन्स हैं वो तकरीबन 7 हैं। दैट मेक्स एन आइडिया। अब ब्लॉक की बात कर ली थी, एफ, डी, पी और एफ ब्लॉक्स होते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताऊंगा जो आपने इस प्रोडक्ट टेबल में याद करना है। ये पहला ग्रुप है स्टूडेंट्स। पहले ग्रुप को जो है हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स, और इनमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, potassium, rubidium, cesium, and there is one more element which is francium. So just need to draw it here. francium जो है इसमें आता है। So just एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ मैंने हीलियम लिख दिया था। So हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, cesium and francium. Because we have the correct number 7, we have horizontal lines. तो इसके बाद हमारे पास इसको अल्कली मेटल्स कहेंगे। ये जो दूसरा ग्रुप है तो इसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें हमारे पास शामिल होंगे सबसे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए, ये आपको याद करने हैं। और इनके एटॉमिक नंबर, जो जिसमें मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी याद करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में मैंने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो जाकर देखें ताकि आपका ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलेंगे फौरन इस पी ब्लॉक की तरफ और इस तरफ आएंगे। सबसे पहले जो इस ग्रुप का नाम जो है वो नोबल गैसेस है। तो नोबल गैस के ग्रुप में कौन है? हीलियम, हीलियम नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, xenon, I think so we have a kind of mistake here. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. इसके अलावा एक और नोबल गैस जो है वो दरियाफ्त हुई है, तो वी डोंट नीड टू लर्न इट, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर प्रोनाउंसिएशन, तो हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हमें अगर ये याद हो जाए एलिमेंट्स तो मोर देन इनफ है अभी तक के लेवल के लिए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास ये वाला ग्रुप है, ये बड़ा मशहूर ग्रुप है, इसको एक्स जाहिर किया जाता है और इसको हैलोजेंस कहा जाता है। हैलोजेंस में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटन, AT इसका सिंबल है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सब एलिमेंट्स हैं। इस क्लिप को आप तकरीबन 4 दफा देखें ताकि आपको कम से कम याद हो। ग्रुप्स के नाम भी याद कर लें। दैट इज द फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड थर्ड 17th ग्रुप, इसको आप 7A ग्रुप भी कह सकते हो, हैलोजेंस,
राइट, और उसके बाद 18th ग्रुप जो है which is known as noble gases। स्टूडेंट्स इसके बाद we have some more information। ये पहला पीरियड है राइट, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स आते हैं which is हाइड्रोजन एंड हीलियम, राइट। उसके बाद ये दूसरा पीरियड है और दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, देन देयर इज बोरॉन, कार्बन, then there is seventh nitrogen, then there is oxygen, right? So there we have these elements, इनको आपने याद कर लेना है। उसके बाद ये इस सेकंड पीरियड में तकरीबन 8 एलिमेंट्स आते हैं और आपने ये बात याद रखनी है, और इन 8 एलिमेंट्स के नाम आपको स्टूडेंट्स आने चाहिए। अगर आपको इनके नाम नहीं आएंगे दैट्स नॉट थम्स अप, राइट। तो इनके नाम आपको आने चाहिए। सो अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, तो इसमें भी इत्तफाकन 8 एलिमेंट्स ही हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम, देन देयर इज एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब ये है पीरियोडिक टेबल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो आपने याद करना है। अगर आपको ये सिस्टम अभी जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपको याद नहीं होगा तो यकीनन आपको डिफिकल्टीज आएंगी आपके अगले लेवल पर, आपको पढ़ने में, केमिस्ट्री को समझने में परेशानियाँ ज़्यादा होंगी आपको। तो परेशानियाँ नहीं लेते हैं, थोड़ा सा काम है कर लें और ईजी हो जाएगा आपके, ठीक है। सो अब व्हाट वी आर टॉकिंग नेक्स्ट कि अब इसमें और क्या जो है हम वो याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अभी आपको ऐसा करता हूँ, कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और वो मैं करूँगा रेड पेन से, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर उनका ग्रुप नंबर वगैरह ये वो भी पता लग जाता है तो मोर देन एनफ, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि ये वाजिब है आप पे, राइट। ये आपने प्रिपेयर करने जो मैंने आपको दर्ज किए हुए हैं। सो एफ ब्लॉक में भी कुछ एक एलिमेंट्स मैं आपको बता दूंगा, वो आपको पता होने चाहिए। सो अभी हम बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो कम से कम हमें पता होने चाहिए कि वो इस प्रोडक्ट टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, राइट जी। तो स्टूडेंट्स अब मैंने वो एलिमेंट्स जो हैं सब यहाँ पे दर्ज कर दिए हैं जिसको आपको कम से कम पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं रेड में सब एलिमेंट्स हैं, मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, लेड, सिल्वर, कैडमियम, एंटीमनी, टेलुरियम, then there is lanthanum, actinium, wolframite, osmium, platinum, gold, silver, bismuth, polonium, and then there is thorium, and then there is uranium। तो ये कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं, ठीक है, और मैंने थोड़े प्रिपेयर किए हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग इट विद अ वेरी हरी। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट। 1 2 3 पर एबीसीडी याद हो सकती है, तो केमिस्ट्री के ये फंडामेंटल ब्लॉक्स भी आपको याद हो सकते हैं, दे आर नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। सो व्हाट आई कैन टेल यू मोर कि आप ये इसको इस वाले ग्रुप को जो है वो क्वाइनेज मेटल का ग्रुप कहते हैं। दिस इज नोन एज द 11th ग्रुप, क्वाइनेज मेटल ग्रुप। ये प्री हिस्टोरिक मेटल ग्रुप है जिसके बारे में साइंसदान बहुत पहले से जानते थे। फिर ये जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये भी है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज ऐड कर देता हूँ, कुछ हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं दे आर बेसिकली नोन एज something like, they are basically known as something like you can say them as metalloids, right? metalloids। अब ये metalloids क्या होते हैं? metalloids आप कह लो कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि I'm gonna mention this thing as well। तो ये कुछ एलिमेंट्स मैंने metalloids के हैं। एलिमेंट्स जो है ना पीरियोडिक टेबल में, इनको 3 कैटेगरियां दी गई हैं। They are something like metals, right? If you can just have a look on these metals, और कुछ हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, और कुछ हैं मेटलॉइड्स। तो आप कह लो कि पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर मेटल्स हैं। और लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट, ये थोड़ा सा मैं ब्लू कर देता हूँ। सो लेट मी जस्ट डू दिस ब्लू, और ये सब सेक्शंस को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, राइट। ये सेक्शंस, ये सेक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। This is basically you can just say कि ये सेक्शन जो है that is called the non-metallic section, और ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो you can just say that कि ये जो non-metallic section है ये नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद हमारे पास सारे मेटल्स आ जाते हैं, यहाँ जो मैंने फिल नहीं किए वो भी मेटल्स हैं। और मेटल्स ज़्यादातर 80% तक पीरियोडिक टेबल में, चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, ये भी बोर्ड के एमसीक्यू के पीरियोडिक टेबल में कितने % एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, 80% को नहीं आपने भूलना। इसके बाद मेटल्स होते हैं
मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स भी मैंने आपको बता दिए, दे हैव बोथ नेचर, ये मेटालिक नेचर भी रखते हैं और नॉन मेटालिक भी रखते हैं। अगर यू कैन से कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉन मेटालिक है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उनको तो फिर ये क्या हो जाएंगे, मेटालिक हो जाएंगे। जैसे मेरा टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा लग रहा हो, सो यू कैन जस्ट से दैट जब मैं कूल होता हूँ, जब मैं नॉन मेटालिक हूँ, जब थोड़ा सा टेम्परेचर मेरा बढ़ जाता है तो मैं क्या हो जाता हूँ, मैं भी मेटालिक हो जाता हूँ। सो लेकिन ये है कि ये जो एलिमेंट्स जो मेटलॉइड्स होते हैं ये ना मेटल के खाने के काबिल हैं ना आपको नॉन मेटल कह सकते हैं, दैट्स व्हाई इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। अब मैं आपसे जो मजीद आगे बात कर सकता हूँ इस सिस्टम के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये दो पीरियड्स भी याद कर लेने हैं, ठीक है। इन दो पीरियड्स को आपने याद कर लेना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में से क्या आ सकते हैं, मैंने आपको पेज नंबर 48 बता दिया, 47 46 बता दिया, 46 47 48, ये 3 पेजेस में मेरा लेक्चर था, पहली वीडियो का और इस वीडियो का। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, पहले आप याद रखिएगा ग्रुप और पीरियड में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड, ये आप क्वेश्चन जो है वो लाजमी तैयार रखना है। So a lot of heat is coming out from me. So what I'm talking कि ग्रुप्स और पीरियड्स को जो है वो आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, मैं आपको इस चैप्टर का पहला लॉन्ग बता रहा हूँ, एंड दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सेलिएंट फीचर्स का सवाल लाजमी बोर्ड में तैयार करके जाएं, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है पूछा जा सकता है कि बताएं पीरियोडिक टेबल के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। तो राउंड अबाउट इसके कोई 6 पॉइंट्स हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, वेरी इजी पॉइंट्स कि ये टेबल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिस्ट करता है जिसको पीरियड्स कहते हैं। इसके अलावा यू कैन जस्ट से दैट इसमें जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे पीरियड में जो है वो 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं, चौथे में जो है वो 18 एलिमेंट्स हैं, पांचवें में भी तकरीबन 18 हैं, और फिर इसमें 32 हैं छठे पीरियड में, और सातवें पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं। तो ये बस एक सीक्वेंस आपने याद रखना है। ये हमारा दूसरा पोस्टुलेट होगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल का। स्टूडेंट्स उसके बाद जो वो हमें बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियड्स में जो होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होंगी। मतलब पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसकी नहीं होंगी, जिसकी हैं वो। ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन पीरियड्स में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम नहीं होती हैं, राइट। सो व्हाट एल्स आई कैन टॉक अबाउट दिस, फोर्थ पॉइंट, इसमें 18 वर्टिकल लाइनें हैं जो लेफ्ट से राइट है, दिस द लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, इनको ग्रुप्स कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल रोज की पहले पॉइंट में बात हो गई। तो पांचवें पॉइंट में ये बात करते हैं कि जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लुक एट दैट, व्हाट एन इजी लाइन फॉर दिस। उसके बाद आखिरी पॉइंट में उनसे बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स जो है इनको 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है, व्हिच इज द एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो आई होप यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा स्टूडेंट। उसके बाद मैं अगर पेज नंबर 48 पे बात करूं, अभी आपके हाथ में आपकी किताब लाजमी होनी चाहिए। सो टेक आउट योर बुक, और 48 पेज के ऊपर जो है वी आर टॉकिंग अबाउट कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, व्हाट आर ब्लॉक्स, राइट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉमिनेट करें और एक आप स्केच बना दें। मैं आपको एक स्केच दिखा देता हूँ, आई होप कि आपको ये नजर आ जाए। सो लुक एट दैट, ये हमारे पास एक स्केच है, ये आप स्केच बना दें, और इस स्केच से क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और एग्जामिनर बड़ा अच्छा खुश होगा कि वो मुझे ब्लॉक्स भी बना के दिखा दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट आई कैन एल्स टॉक यू अबाउट, इसमें पेज नंबर 49 पे बड़े दिलचस्प सवाल है, लेकिन वो मैं अपने अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा। अभी पेज नंबर 48 तक मैं दूर हूँ। एक एलिमेंट आएगा, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। तो देखो ये वाले मेटल्स हैं और ये वाले यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान, या कह लो इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनके दरमियान एक ब्लॉक है विच इज नोन एज डी ब्लॉक। जो देखें आपके और मेरे दरमियान क्या है इस वक्त, राइट, ये पेन है। तो यू कैन जस्ट से दैट जो चीज दरमियान में होती है उसको हम कहेंगे कि ट्रांजिशन है, राइट। ट्रांजिशन मीन इन बिटवीन। तो लिहाजा ये वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, इज जस्ट बिकॉज ये इन बिटवीन है किसके, एस ब्लॉक के एंड पी ब्लॉक के, राइट। जैसे एक ट्रेन है, उसके 3 डब्बे हैं, सेंटर वाला डब्बा ट्रांजिशन होगा क्योंकि वो 2 डब्बों के दरमियान है। तो दैट मेक्स सेंसेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके अलावा इनकी और भी बड़ी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है बेसिकली इनको। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं आप कह लो कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिस्ट करती हैं, चेंज होती हैं, इन बिटवीन रहती हैं। they do have some kind of non-metallic and metallic behaviors, लेकिन इनको हम सेमी मेटल्स नहीं कहेंगे, इनको हम मेटलॉइड्स नहीं कहेंगे। वी आर बेसिकली सेइंग कि इसमें ये होता है कि इनके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते,
इनके आउटर शेल से इनर शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। सो दैट रियली मेक्स एन आइडिया कि भाई ये ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज है, बिकॉज इनके जो पेनल्टीमेट शेल्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। पेनल्टीमेट शेल्स वही जो कि आउटर शेल से इनर होते हैं। जैसे किसी एटम के 3 शेल्स हैं तो तीसरा शेल वैलेंस शेल है, सबसे बाहर वाला शेल, लेकिन उसके अंदर वाला जो शेल है वो पेनल्टीमेट है या सेकंड लास्ट है। तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? ट्रांजिशन मेटल्स की। तो ये आपने बात याद रखनी है, इतना कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो व्हाट आई एम टॉकिंग यू कि प्रोडक्ट टेबल को याद कैसे करना है। अभी ये एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपसे पीरियड्स पे बात करूंगा अपने अगले लेक्चर में। मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री का पुराना नाम क्या था, राइट। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं आपको, आई होप आपने उनको अंडरस्टैंड किया होगा। ब्लॉक्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, सेलेंट फीचर्स बताओ, और इसके अलावा ग्रुप और पीरियड में क्या फ़र्क है। ये 4 या 5 जहन क्वेश्चंस हैं, इनको आप रेडी कर लो। अगर आप इनको रेडी कर लोगे ये 3 पेज डन है, राइट। उसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे अबाउट द पेज नंबर 49 और उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या बातें हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी बनाऊंगा नहीं। 30-30 मिनट की वीडियो से इंसान फेडअप हो जाता है। इट्स मोर देन इनफ कि 15 मिनट्स की चीज़ पे बात की जाए ताकि आप रिफ्रेशमेंट के तौर पर सुन भी सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही आप मुझे रिवॉर्ड दे सकते हैं, राइट। और अपने दोस्तों से, क्लास में से लाजमी बताएं कि वी गॉट अ सर, और जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनको जाके बताएं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें कि अपने टॉपिक्स को प्रॉपर्ली तैयार करें। अगर कोई वीडियो आपने मुझसे बनवानी है तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह जब भी मैं आपका कमेंट रीड करूंगा, मैं इस पर वीडियो जब भी टाइम निकला मैं ज़रूर बना के दूंगा आपको। सो आई रियली विश कि आपको ये मेरा आज का दिया हुआ टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।